मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। कुछ दिन पहले अखिलेश का दोस्त आनंदा अखिलेश के साथ उस कंपनी में काम करना चाहा, इसलिए उसके कंपनी में विजिट किया है। उसके जो मालिक के साथ इंटरव्यू के लिए तो बातचीत हो गई थी, लेकिन मालिक आया नहीं। 3 घंटे के बाद रात को मालिक आया और मालिक ने निश्चय किया है, फिक्स कर दिया। तब आनंदा उस समय से उस कंपनी के एक कर्मचारी बन गया है और नामंजी में अखिलेश के साथ काम कर सके। उससे पहले बहुत कौन था, सिर्फ प्लान बनाई है, मन में चाह थी, लेकिन उस फैक्ट्री में सिर्फ विजिटर था और आउटसाइडर था। मैं इस उपदेश को तैयार कर रहा था तो अचानक ये विचार आया कि आनंदा और उस कंपनी के मालिक का संबंध मनुष्य और मनुष्य के जो स्वामी परमेश्वर के संबंध से मिलता जुलता है। मनुष्य जीवन कुछ चाहते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन सब बातों का निश्चय करने वाला यहोवा परमेश्वर ही है। जब वे देंगे तो हमें मिल जाता है, अगर वे ले जाएंगे बस वहां तक। हमारा जीवन भी वही होता है। अगर आज तक परमेश्वर मुझे जीने देते हैं तो अगले हफ्ते हम नहीं मिल पाएंगे। हाँ, आप मेरे फ्यूनरल में आ सकते हैं। ये मनुष्य जीवन है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि उसने हमें 2022 को दिया। हालेलुया। इस नया साल में हम विनती करके जिए कि परमेश्वर हमें उनकी कृपा से ले चले। इसलिए आज के उपदेश का शीर्षक है 2022। आज का वचन बाइबल में नीति वचन 16:9 है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। इंग्लिश में Proverbs 16:9 In his heart a man plans his course, but the Lord determines his steps. आज के वचन का पॉइंट 1, मनुष्य योजना बनाता है। मैन प्लान्स। हाँ, मनुष्य योजना बनाते हैं। आज 2022 का पहला दिन है। इस नया साल के लिए हम कैसे प्लान बनाएं, क्योंकि बहुत जो योजनाएं तो विफल हो जाती हैं। लोग उनके लिए बहुत टाइम लगा देते हैं, थक जाते हैं और व्यस्त हो जाते हैं। कैसे हमारी जो योजना अर्थपूर्ण हो सकती है, कैसे हम परमेश्वर को खुश करके इन योजनाओं की पूर्ति उनसे पा सकते हैं। अगर आपकी योजना की सफलता देखना चाहते हैं तो पहले आपको परमेश्वर को खुश करने वाले बनना पड़ेगा। जब परमेश्वर आपको आशीष देंगे तो आपकी योजना सफल हो सकती है। इसलिए जब हम योजना बनाते हैं, नया साल के लिए 2022 के लिए योजना बनाते हैं, तो पहले प्राथमिकता यह है कि हमारे सृजनहार यहोवा परमेश्वर के प्रभुत्व को मान के योजना बनाएं। जब हम योजना बनाते हैं तो हमारे जीवन को भी, या हमारे टाइम को भी, हमारे परिवार को भी, हमारे सब संपत्ति को भी, सब उन्हीं का मान जाएं और आज्ञाकार करें। इस तरह हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार योजना बना के प्रार्थना करके काम करेंगे तो परमेश्वर सफल होने देते हैं। 2022 इस नया साल में हम और गहराई से परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। 2022 में परमेश्वर का वचन बाइबल को हम पढ़ें, उस पर मनन करें और उनकी शिक्षाओं का पालन करें,
इस तरह जीवन जीने को सचमुच में सबसे बहुमूल्य समझते हुए जीने वाले धन्य जीवन बन जाएं। नया नियम की जो बाइबल के नया नियम के जो याकूब की जो किताब है, उसमें ऐसे चुनौती हैं, चेतावनी है उनके बारे में जो अपनी मर्जी से योजना बनाते हैं। उस जो बाइबल के द्वारा हम सीख सकते हैं कि मनुष्य जीवन के लिए हम कैसे योजना बनाएं। मनुष्य की योजना और परमेश्वर की प्रभुता। याकूब की किताब 4 अध्याय 13 से लेकर 17 तक। तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। क्या सिखाते हैं? ये सिखाते हैं कि यदि प्रभु चाहे तो, 15 पद में लिखा ना, इस जो सेंटेंस को हमारे सारी योजना के से पहले याद करनी है। आमीन। हमारे जीवन, हमारी योजना, सब कुछ परमेश्वर के प्रभुता में है। इस बात को नम्रता से मानना है। अपने दिंग पर कमांड नहीं करना है और कमांड नहीं कर सकते हैं। हमें नम्र ही होना है। कारण क्या है? 14 में लिखा है। क्या है? क्योंकि मनुष्य अपने कल के बारे में जानते नहीं, और मनुष्य अस्तित्व क्या है? भाप समान है। थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं, लोप हो जाते हैं। अगर हम पैसों के ऊपर गर्व करें या किस चीज़ों पर गर्व करें तो हम पाप करते हैं। मनुष्य के स्वामी परमेश्वर को न मानना ये पाप है। इसलिए याद रखिएगा, प्लान तो करो पर पाप मत करो। पॉइंट 2, पैरों को स्थिर करने वाला। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। But the Lord determines his steps। नीति वचन 16:9 में लिखा है। आपके जीवन क्या आपकी मर्जी से होके आ रहा था? नहीं ना। अगर हमारे जीवन को मुड़ के देखेंगे, हमें मानना ही पड़ेगा कि हमारे जीवन का स्वामी है। क्या आपने आपके माँ बाप को निश्चित किया था? नहीं ना। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके जीवन साथी या आपके पढ़ाई, आपके नौकरी, आपके बच्चे, जिस राह पर आप चलते इस जीवन, ये सब, इन सब जीवन के पैरों को स्थिर करने वाला आप नहीं। बाइबल क्या कहती है? यहोवा ही मनुष्य के पैरों को स्थिर करता है। हालेलुया। इसलिए अगर ये बात सच है तो मनुष्य जीवन को बुद्धि के साथ जीना क्या होता है? पर यह मानना है कि मेरे जीवन का स्वामी मैं नहीं। कभी कभी याद आती है, एक नदी में मेरे एक दोस्त मरा था, डूब के मरा। मैं भी एक दिन उस पानी में डूब रहा था, लेकिन मैं बचा। पता नहीं किसने मेरे को उठा लिया, बाहर कर दिया। वो कौन था पता नहीं। कोरोना पैंडेमिक में, महामारी के टाइम में, अभी तक पूरे वर्ल्ड में, विश्व में 54 लाख से ज्यादा लोग मर गए, लेकिन आप और मैं जिंदा हैं। इससे बचने के लिए वैक्सीनेशन तो हो रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं, लेकिन आप और मैं जीवित हैं। क्या हम अपने ऊपर गर्व करते हैं?
नहीं। क्या हम इस तरह कहते हैं कि हमारी किस्मत अच्छा है? नहीं, ये परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की आशीष है। शक्ति भाई ने इसको भेजा था पिछले हफ्ते में। ऐसा लिखा है कि हम लकी मत कहें और हम ब्लेसिंग कहें। परमेश्वर ने आपको मुझको आशीष दी, जीवन का दान दिया, इसलिए इसी मुश्किल के समय में, खतरे के समय में हम जिंदा हैं। हालेलुया। हमें आशीष करने वाला परमेश्वर से हम प्रेम करें, उनका भय माने, उनकी आशीष की वजह से नहीं, वरन उनकी कृपा की वजह से हम उनसे प्रेम करें, क्योंकि आशीषें पीछे पीछे आते हैं। हालेलुया। हमारा जन्म और मौत और आशीष और श्राप को अपने काबू में रखने वाला हमारे सृजनहार परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना मनुष्य जीवन का संपूर्ण कर्तव्य है। यहोवा परमेश्वर बहुत गंभीर पापी भी अगर वो पश्चाताप करता है तो पाप क्षमा कर देते हैं उनका और उनको बचाते हैं। अगर हम यहोवा परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो हमारे कदम कदम परमेश्वर भलाई के लिए हमारे जीवन की अगुवाई करते हैं, हमारे पैरों को स्थिर करते हैं। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर सचमुच में हमारे पैरों को स्थिर करते हैं। इस बात को और गहराई से जानने के लिए हम भजन संहिता 127 1 से 2 पढ़ें। लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भारी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। अगर हमारे जीवन में सिर्फ परिश्रम करते करते कुछ फल न पाते हमारा अंत हो जाता है तो यह कितना दुख की बात होगी। लेकिन याद रखें, यहोवा परमेश्वर आपके घर को बनाने वाला है और आपके नगर की रक्षा करने वाला है। हमारे मेहनत का रक्षक यहोवा परमेश्वर है। जब यहोवा परमेश्वर हमारे पैरों की अगुवाई करते हैं, भलाई की तरफ ले चलते हैं, तो हमारे परिश्रम का अर्थ बन जाता है। हम फल पा सकते हैं और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। सिर्फ परिश्रम करके करके थक जाके पुछ से दबे हुए इस तरह जीवन का अंत मिल जाता है तो बहुत बहुत दुख की बात बन जाती है। यहोवा परमेश्वर आपके जीवन के परिश्रम को आशीष करें, आपको फल दें और आपके फलों की रक्षा यहोवा परमेश्वर करते रहें। आमीन। पॉइंट 3, यहोवा परमेश्वर हमें किधर ले चलते हैं। 2 बातें जरूर रखिएगा, याद रखिएगा कि यहोवा परमेश्वर सारे जो जीवन को सत्य की तरफ और मुक्ति की तरफ ले चलना चाहते हैं। 1 तीमुथियुस 2:4 में लिखा है, वह यानी यहोवा परमेश्वर यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। और दूसरी बात, यहोवा परमेश्वर मनुष्य को प्रभु यीशु के पास ले चलना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एकमात्र बिचवाई रखा है, एकमात्र मध्यस्थ रखा है, जिसके द्वारा ही मनुष्य परमेश्वर के पास आ सकते हैं, जिसके द्वारा ही परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं, जिसके द्वारा ही परमेश्वर के पाप क्षमा, कृपा, शांति पा सकते हैं। यहोवा परमेश्वर इसलिए चाहते कि पापी मनुष्य प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा पाए, सच्चे परमेश्वर को जाने और प्रभु यीशु के लहू से परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाए और परमेश्वर का वरदान यानी शांति और अनंत जीवन को पाएं। 1 तीमुथियुस 2:5 में इसलिए लिखा है कि
क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही विचवाई है, अर्थात मसीहा यीशु जो मनुष्य हैं। हालेलुया। तो यूहन्ना 6:44 में इस तरह लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। प्रभु यीशु में पाप क्षमा है, प्रभु यीशु में सच्चाई है और स्वतंत्रता है, प्रभु यीशु में मुक्ति है, प्रभु यीशु में परमेश्वर का दर्शन है, प्रभु यीशु में शांति है और प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। ये आशीषें सब प्रभु यीशु ही में मिल जाती हैं। इसलिए याद रखें, यहोवा परमेश्वर आपको, मुझको, मन बुझाते को अपने बेटे प्रभु यीशु की तरफ ले चलते हैं। हालेलुया। क्यों आप दक्षिण कोरिया में हैं? क्या आपके बिजनेस खराब होने की वजह से? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए पैसा कमाने के लिए? ये सब सेकेंडरी बातें हैं। क्यों आप कोरिया में हैं? कोई संयोग से, चांस की बात है, एक्सीडेंटली, या आपकी किस्मत है? नहीं, परमेश्वर ने आपको यहां लाया। आमीन। क्यों परमेश्वर ने आपको इधर तक लाया है और क्यों परमेश्वर ने आपको चर्च से मुलाकात होने दिया है? मैं कारण बताता हूं। क्योंकि परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको यीशु से मिलाना चाहते हैं। हमारे बीच में एक अच्छा उदाहरण है। हैरी भाई के बारे में सोच लीजिएगा। कोरिया में 11 साल लगा दिया, पैसा कमाने के लिए आया, लेकिन बीच बीच में प्रभु यीशु के बारे में सुना है, प्रभु यीशु को पाया है, उनकी मिसेस ने प्रभु यीशु को पाया, उनके 2 बच्चों ने प्रभु यीशु को पाया। जब हम इंडिया गए थे तो उनसे पूछा था, उनकी मिसेस ने कहा कि हम बच गए। अब वे क्या कर रहे हैं? अभी हैरी भाई तो पादरी बन गया है, उनका अभिषेक हो गया है, और 2 जगहों में, 2 गांवों में तो हाउस चर्च चलाते हैं। हरियाणा के लोग हैरी भाई के द्वारा अभी प्रभु यीशु के बारे में सुनते हैं और मुक्ति पाते हैं। हालेलुया। किसने किया है? क्या हैरी भाई ने योजना बनाई? नहीं, योजना बनाने वाला है कौन? हैरी भाई के पैरों के अगुवाई करने वाले, स्त्री करने वाला परमेश्वर यहोवा। हाँ, आप कोरिया में तो पैसे कमाने के लिए तो आए हैं, शायद ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन परमेश्वर के विचार क्या है, उनकी इच्छा क्या होगी? परमेश्वर इस जरिए से आपके पाप क्षमा करना चाहते हैं सदा के लिए, और आपको अपनी संतान बनाना चाहते हैं, और आपको अनंत जीवन देना चाहते हैं। यही है आपके कोरिया में होने का कारण, हमारी मुलाकात में होने का कारण। हमारी मुलाकात संयोग से नहीं, ये परमेश्वर की अगुवाई से है। परमेश्वर एक एक व्यक्ति की अगुवाई करते हैं और उनको बचाते हैं। अभी भी परमेश्वर लोगों को बचा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने सचिन भाई को बचाया। ये कौन था? हिंदू प्रीस्ट का पोता था, और परमेश्वर ने मिस्टर तिखम बैग तिप्सानी को बचाया। ये परमेश्वर से दूर जाना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर सामने दिन नंबरों के बचाओ अंगीकार करने दिया है और उसको बचाया। जयप्रकाश भाई हमारे बीच में जो आते हैं, क्योंजू में हैं, तो उनके बारे में सोचिएगा। उनके बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा आ गई है, बहुत परेशान, बहुत दुख था, अंधेरा में था, अंधकार की शक्ति उस परिवार को अपने जो बिल्कुल पंजर में रखा था, लेकिन परमेश्वर ने उनको भी बचाया है। हालेलुया।
और हमारे परिवार में बहुत पाप था, परमेश्वर ने हमको भी बचा लिया। हालेलुया। मैं बिल्कुल आराम से जीना चाहता था और दूसरे लोगों के जीवन पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मुझ जैसे व्यक्ति को परमेश्वर ने बचाया, बुलाया और 1985 में मिशनरी बनने के लिए बुलाती मेरे को तैयार किया है और 1991 में इंडिया में भेजा। उस दिन से अभी तक मेरे दिल में भारत है। हालेलुया। मैं भारत के लिए प्रार्थना करता हूँ, भारत से प्रेम करता हूँ। क्या यह संयोग से है? नहीं, ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। परमेश्वर के मुक्ति का काम है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको कोरिया में लाया? हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको हमारी मुलाकात में, चर्च से मुलाकात होने में प्रभु यीशु को जानने के लिए मौका दे रहे हैं? हालेलुया। हाँ, सच है। अगर आप इन बातों पर विश्वास करते हैं तो जरूर जरूर प्रभु यीशु के पास आइए, प्रभु यीशु से मिलिए, प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में विश्वास करिए। 2022 इस नया साल में आपको एक काम जरूर करना है। वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उनके पीछे पीछे चलें। यही परमेश्वर के संग संग चलने का सबसे उत्तम रास्ता है, सचमुच में सर्वोत्तम सुख पाने का रास्ता है। प्रभु आपको आशीष दे। एक वचन पढ़ के समाप्त करना चाहता हूं। प्रतिज्ञाकाम 16:31। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया।